यदि किसी गरीब व्यक्ति की ज़मीन में कोई कब्जा करे, पुश्तैनी ज़मीन में कोई सरहंग कब्जा करे, तो वो जाता है थाना जाता है, राजस्व विभाग जाता है, तहसील जाता है, कलेक्ट्रेट आता है। लेकिन जब जब राजस्व विभाग के अधिकारी, तहसीलदार ये कह दें कि कब्जा जिसने किया है हम उसे नहीं छुड़वा सकते, उसे खाली नहीं करवा सकते, आप सिविल न्यायालय चले जाइए। तो भैया जब सिविल न्यायालय ही जाना है, सभी फैसले जज ही करेंगे, तो फिर काहे के आप अधिकारी, काहे कुर्सी तोड़ रहे हैं और काहे सरकार का शासन का पैसा ले रहे हैं। छोड़ दीजिए कुर्सी, हट जाइए और इस्तीफ़ा दे दीजिए। ये मेरे साथ मेरे बगल में जो शख्स खड़े हैं, इनका मैटर कुछ ऐसा ही है। आज ये कलेक्ट्रेट की जन सुनवाई में आए थे। जन सुनवाई में इन्होंने आवेदन दिया। आवेदन में जो प्रभारी कलेक्टर हैं अक्षत जैन जी, नगर निगम कमिश्नर इस समय प्रभारी कलेक्टर हैं, उन्होंने हुजूर तहसीलदार को इनका आवेदन दिया और कहा कि तहसीलदार साहब के पास चले जाइए। तहसीलदार साहब ने इनका मैटर सुना और लिख दिया। ये पकड़िए थोड़ा सा, ये जो कागज़ मेरे हाथ में, इसमें इन्होंने लिख दिया कि आबादी भूमि पुश्तैनी कब्जा सिविल न्यायालय में आवेदन करें। ये इस पर आप कोने में देखेंगे स्पष्ट यही बात लिखी है। मतलब कोई व्यक्ति, कोई दबंग, कोई सरहंग, कोई गुंडा किसी की ज़मीन में कब्जा कर ले तो तहसीलदार लिख देंगे सिविल न्यायालय चले जाइए। सिविल न्यायालय जाएँ तो तहसीलदार काहे के हो आप नहीं कब्जा छुड़वाएंगे। क्या है पूरा मामला, इन्हीं से जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार गुप्ता है। कहाँ से आए हैं आप? मरहा से आया हूँ, बनकुइया रोड मरहा। तहसील कौन सी है? तहसील रुजूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश। मामला ये है कि हमारे पुश्तैनी घर बना हुआ था और हमारे परिवार में हमारे बड़े पिताजी की ज़मीन थी, जो कि वो ताला में रह रहे हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं। उनकी ज़मीन खाली पड़ी हुई थी, समझिए बात को। तो हमारे घर के सामने दिवाकर यादव, राम जी यादव रोड के उस पार रह रहे हैं। उनका घर बना हुआ, जबकि उनका घर सरकारी में बना हुआ 200 नंबर पे। अब यहाँ पे वो उस ज़मीन को लेने के चक्कर में थे, जो हमारे बड़े पिताजी की ज़मीन थी। लेकिन चूँकि हमारे घर के परिवार के हैं वो, तो वो उन्होंने कहा कि हम उनको ना दे के आपको देंगे। तो वो ज़मीन वो हमको दे दिए, समझिए बात को, बेच दिए। हमको हो गया कि जो पैसा देना हो तो दे दो, समझो बात को, तो वाजिब जो भी हो तो दे दिया हमने, और हमने अपने नाम से करवा लिया। जनवरी की कहानी है। और जो सामने थे वो कब्जा हटाने के लिए बोले थे कि हम कब्जा हटा लेंगे, और वहाँ पे 4 बड़े लोगों को बुलाया गया, गांव के लोगों को बुलाया गया, और बुला के ये चीज़ उनके सामने उन्होंने कहा था कि मैं कब्जा हटा लूँगा। लेकिन हो गया, कई दिन हो गए, अब लगभग ये 5वां महीना चल रहा है, अभी 6वां महीना चल जाएगा, मतलब 6 महीने हो जाएंगे। अब वो बस यही बोल रहे थे कि कब्जा हटाने के लिए, लेकिन नहीं हटाए। फिर उसके बावजूद हमने एक आध बार कहा कि भैया कब्जा हटा लीजिए, तो वो बोले कि नहीं हटाएंगे, जो तुमको करना हो कर लो। तुम्हारे बाप को भी, हमारे पिताजी चूँकि नहीं हैं, हमारे पापा जी एक्सपायर हो चुके हैं, तो हो गया कहीं ना कहीं हम अकेले हो गए हैं, और वो उनके परिवार में कई लोग सदस्य हैं। तो वो दबंगाई से कि जाओ जो करना हो कर लो, तुम्हारे पिताजी को भी मारे हैं, तुमको भी मारेंगे, और मारे भी। हमने रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई हुई है। वहाँ से राजेश तिवारी जी गए हुए थे, समझिए बात को, और उनसे भी वो दबंगाई से बात कर रहे थे। राजेश तिवारी जी से भी बात कर रहे थे। राजेश तिवारी जी ने कहा हटाने के लिए, लेकिन उनके कहने पे भी नहीं हटाए। उसके बाद से दोबारा पुलिस भी नहीं आई, समझिए बात को, और वो हमको मारे भी हैं। मम्मी, हम सतना में व्यापारी आदमी हैं, समझिए बात को, तो सतना में हम रहते हैं, और मम्मी हमारी जो है वहाँ रहती हैं। तो मम्मी से भी कई प्रकार से सब शब्दों का प्रयोग करके गाली गलौज कर रहे हैं, और हो गया यही सब कर रहे हैं। वो कब्जा हटाने के लिए तैयार नहीं है। कब्जा क्या किए हुए हैं? कब्जा हो गया, वहीं मड़ैया वड़ैया बनाए हुए हैं, गैया गुरुआ को बांधने के लिए बनाए हुए हैं, समझिए बात को, यही कब्जा किए हुए। ज़मीन खरीदने से पहले का कब्जा है? हाँ, ज़मीन खरीदने के पहले था। वो ये बोले कि हो गया, अभी जब आप लोगे तो हम हटा लेंगे। पहले वो लेने के लिए तैयार थे, फिर जब हम ले लिए तो बोले जब ले लोगे तो हटा लेंगे। अब हम ले लिए हैं, उसके बावजूद भी नहीं हटा रहे हैं। धमकी ऊपर से दे रहे हैं, मारे हैं। रिपोर्ट हमने की हुई है, हमारे पास उसकी FIR कॉपी रखी हुई है, और मातर जी के नाम से भी FIR हुई है। ये FIR की कॉपी है। थानेदार क्या कहते हैं? FIR के बाद भी कार्रवाई? थाने में गए तो थाने में हो गया, बोलते हैं कि तहसीली में जाओ, ये हमारा प्रकरण है ही नहीं है। तहसीली में आओ तो हो गया, आपके सामने हमने दिया कि क्या लिख के दिए हैं। वहाँ पे भी, थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं, तो थाने में भी हो गया सही तरीके से जो बोलते हैं वो लिखते नहीं हैं। बोले कुछ और, लिखते कुछ और। नहीं है ये NCR
तो हमसे तो FIR ही बोली गई है। अब वो क्या लिख के दिए हैं पता नहीं, साइन हमसे करवा लिए हैं। हमने जो शब्द कहे वो शब्द लिखे भी नहीं है। वो ये NCR मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? NCR का मतलब ही हम नहीं जानते। NCR मतलब जब कोर्ट आदेश देगी हाँ, तब FIR होती है। तो कोर्ट आदेश दे तो अब हमको मालूम ही नहीं NCR क्या है। हम तो ये सोचते कि FIR है, हमारे हिसाब से तो FIR है। अब हमको NCR के बारे में आइडिया ही नहीं है क्या। हमने तो FIR लिखवाई है, उनको मारपीट की FIR लिखवाई है। अब वो क्या लिखे हैं ये आप समझदार हैं, इसके बारे में आप व्याख्या करिए कि कैसे चौराहा थाना, कौन है प्रभारी? थाना चौराहा पवन शुक्ला शायद मैं नाम करवाए हैं FIR। ये FIR की डेट 5 को इसमें लिखी हुई है, आप देखिए ना डेट। अप्रैल, ये लिखा 18 अप्रैल 2026। ये 5 अप्रैल को एक हमने अपने नाम से दर्ज करवाई थी, और फिर माता राम के नाम 18 अप्रैल की है। हाँ, तो ये मेरी है, ये मैंने अपने नाम से दर्ज करवाई थी। हाँ। और ये माता राम के नाम से दर्ज करवाई थी। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे चौराहा थाना प्रभारी साहब FIR की बजाय NCR में रिपोर्ट दर्ज करते हैं, और ये जिनको पहचान नहीं है तो ये बता दिया जाता है कि भैया हो गई है, अब कार्रवाई होगी। हाँ। अब इन्हें क्या पता कि NCR में जब तक कोर्ट आदेश नहीं देगा तब तक कुछ भी कार्रवाई नहीं होती है। हमारे कुल जानकारी में तो मिलाकर FIR ही है। अब हमको तो लगा कि FIR ही की गई है, उसमें कार्रवाई की जाएगी। पर अब NCR के बारे में हमको आइडिया नहीं था कि NCR है क्या। जो तो अभी आप बता रहे हैं तो हमको पता चला कि NCR का मतलब क्या है। तो सोचिए कि इनका कैसे मारपीट किए थे, क्या क्या किए थे? मारपीट हो गया। मम्मी थी हमारी, मम्मी से हमारे बाद भी बात कर रहे थे और हमारे पास आए तो हमने कहा कि भाई आप ये हटा लो, हटाने के लिए बोले थे तो बोले नहीं हटाएंगे। फिर हमको मारने लगे डायरेक्ट, दिवाकर यादव राम जी लोग मिलके हमको डायरेक्ट मारने लगे। अब मारने लगे तो हम अकेले हैं, जब अकेले हैं जब हम तो कर क्या सकते। उनके फैमिली में कई लोग थे, समझिए बात को, तो हो गया। अब हम शांत रहे। और आज क्या बोला गया? आज अभी वहाँ पे हमने दिया तो हो गया, आपको पर्ची में लिख के दिया ही गया है कि आप वहाँ पे करवाइए। क्यों, क्या लिखा हुआ? सिविल कोर्ट। अब हम सिविल कोर्ट जानते नहीं हैं, कभी हमने आज तक FIR वगैरह का काम ही नहीं किया है। कभी हमारे साथ ऐसा कोई केस ही नहीं हुआ कि हम कभी FIR वगैरह कराएं। तो सिविल कोर्ट जाने क्या होता है। ठीक है, तो सोचिए कि किस तरह के हालात हैं। एक गरीब जाए तो जाए कहाँ? अधिकारियों से गुहार लगाता है तो अधिकारी सही रास्ता दिखाने की बजाय भटकाने की कोशिश करते हैं। तहसीलदार साहब कहते हैं कि सिविल न्यायालय चले जाइए, थानेदार साहब FIR के बजाय NCR में रिपोर्ट लिखते हैं। ये हालात है, ये चल रहा है। जाते भी हैं तो वो जो हम बोलते हैं लिखने के लिए वो चीज़ नहीं लिखते, वो अपने हिसाब से लिखते हैं। अब जब लिखने के बाद हमको पढ़ने को भी नहीं देते हैं और अपने से साइन मरवा लेते और रख लेते हैं। भाई हमको पहले पढ़वाया जाए, उसके बाद हमसे साइन कराई जाए कि भाई आपने क्या लिखा क्या नहीं लिखा है। तो हमसे साइन करा के रख लिए और उसके बाद फिर दे दिए, बोले चले। फिर हमने जब बोला कि ये चीज़ आपने गलत लिखी है, हमने कुछ और कहा, आपने कुछ और लिखा हुआ है, तो वो बोलते हैं कि आपने साइन बिना पढ़े कैसे कर दिया। ये चीज़ वो बोलते हैं। तो हम उसमें क्या कर सकते हैं बताइए। भाई हमको पहले पढ़ने को दे तब ना हम साइन करें, और पहले साइन करा लेते, एक प्रति रख लेते हैं, एक प्रति दे देते हैं। मतलब बिना लिखे पहले साइन? हाँ, मतलब ये लिख के जैसे वो दिए ना। हाँ। अब ये यहाँ पे जैसे साइन होती है, समझिए बात हाँ। को। तो हमको पहले पढ़ने को मिलना चाहिए हाँ। कि क्या लिखा गया है। हाँ, तो हमको पढ़ने नहीं देते हैं। साइन करवा लिए, एक प्रति ले लिए, एक प्रति दे दिए, अपना साइन करके दे दिए। हमने कहा कि एक गलत लिखा गया, हमने ये चीज़ आपको बोली ही नहीं है, तो फिर वो दोबारा नहीं लिखे हम। ठीक है, देखना दिलचस्प होगा कि इन्हें अब कहाँ से न्याय मिलता है, या फिर आखिरी रास्ता वही न्यायालय है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ, वीडियो जर्नलिस्ट सोनाली के साथ मैं नीरज रीवा।